नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा का एक सबसे ज़्यादा उभरता हुआ संगठन है। व्यापारियों के, दुकानदारों के, आढ़तियों के हितों की रक्षा के लिए ये संगठन बना है। यमुनानगर से शुरू हुआ संगठन अब पूरे हरियाणा में अपना संगठन मजबूत करता जा रहा है, कार्यकारिणियों का गठन कर रहा है। इसी क्रम में आज हरियाणा के कैथल, इस्माइलाबाद, जींद, पिल्लूखेड़ा और सफीदों की मंडियों में दुकानदारों से, व्यापारियों से पृथ्वी सिंघल जो प्रभारी हैं संगठन हरियाणा के और सह प्रभारी है जोनी मंगला, उन्होंने मीटिंगें की। युवा अध्यक्ष विकास कंसल प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंगें की गई। आपको बता दें कि जहाँ पर भी पदाधिकारी संगठन के गए वहाँ पर व्यापारियों ने उनका खुले मन से स्वागत किया और हामी भरी है कि वो संगठन के साथ जुड़ेंगे, संगठन के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ एक संगठन को बहुत बड़ा संगठन बनाएंगे। यही एकता बनाने के लिए पदाधिकारी पहुंचे थे और यही काम वो बखूबी करके गए। व्यापारियों के क्या विचार थे और संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, वो सब हम सुनाने वाले हैं आपको। आज कम समय में कभी शाम का समय हो चुका है और उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा से हमारे प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पृथ्वी सिंघल जी आज आप सबके सामने आए हैं। इनका स्वागत करता हूँ उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से। हरियाणा की तरफ से हमारे मंडी जी के प्रधान अनुज मंगला जी, उप प्रधान काड़ा कैशियर मदन गोयल जी हैं और गौशाला एसोसिएशन के प्रधान अपने शिवचंद कंसल जी का और भी साथी हैं, राजेंद्र अंकल जी हैं और भी जिनको मैं नाम नहीं जानता, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जी। और आज की मीटिंग का उद्देश्य जी, दौरा कर रहे हैं इस्माइलाबाद, कैथल, जींद, हर जगह मंडियों का दौरा कर रहे हैं। मंडियों का दौरा करने का उद्देश्य यही है, सरकार की जैसे जिस तरह से नीतियाँ आ रही हैं, अलग अलग तरह के कानून आ रहे हैं। पिछले 70 साल में ऐसा इतने कानून नहीं थे जितने अभी आने वाले 6 साल में, मतलब तरीके से आज व्यापारी का बच्चा आगे व्यापार करने की सोच भी नहीं रहा है। क्यों? वो इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहता है। व्यापारी का बच्चा व्यापार नहीं करेगा, सरकार नौकरियां निकाल रही तो करेगा क्या? ये तो भूखे मरने का नौबत आ गई जी। और जब तक व्यापारी संगठन इकट्ठा नहीं होगा, चाहे वो छोटे वर्ग का व्यापारी चाहे बड़े वर्ग का व्यापारी, तब तक सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है जी। तो इसी के उद्देश्य से नजर रखते हुए उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा से प्रभारी जी हमारे बीच में आए थे, ताकि लोगों की समस्याएं सुन सके, व्यापारी भाइयों की समस्याएं सुन सके, उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके, ताकि वो हमारी समस्याओं को जाने। भाई धरातल पे समस्याएं क्या है, वो ऊपर बैठे बैठे मतलब ऑफिसों में बैठ के जो कानून बना देते हैं उनको ये तक पता नहीं होता भाई कहाँ से क्या आ रहा है, जीरी तक का पता नहीं होता, गेहूं का पता नहीं होता, कितनी नमी है ये भी नहीं पता होता जी। तो वो कानून बना देते हैं ऐसे ऐसे लोग बैठ के। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे जी आज हमारे बीच में पृथ्वी सिंघल जी। कच्चा आड़ती प्रधान होने के नाते मैं यहाँ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को पहुँचने पर दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये इतनी दूर से हमारी समस्या को सुनने आए हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से इसलिए भी स्वागत करता हूँ। हमारी बहुत सी मांगे हैं, हम इनके थ्रू रखेंगे जो ये हमारी सरकार तक पहुँचाएंगे। तो काफ़ी समय से ये तीनों अध्यादेश के बारे में काफ़ी कुछ संघर्ष रहा है और आज फसल भी बिकने को जारी है, लेकिन आज तक किसी भी को इसके अध्यादेश के बारे में बिल्कुल क्लियर स्थिति का नहीं पता है भाई ये क्या है क्या नहीं है। एक तो बड़ी समस्या ये है और कोई ना कोई आए दिन जो है कानून लगा देते हैं कि भाई ऑनलाइन हो जाएगा, कई बार नेट नहीं चल पाते, ऑनलाइन कर दिया है, वो चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं है। सिंघल साहब, उद्योग व्यापार मंडल जैसे कि सवाल भी निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे संगठन हरियाणा में पहले भी, आपका विरला कैसे होगा? और उस सर बात वही आ गई कि संगठित, सबसे पहले आज तक व्यापारियों को संगठित करने का काम नहीं किया। जितने भी संगठन बने, अगर उन्होंने आज काम किया होता तो आज ये समस्याएं नहीं आती व्यापारियों को, शायद हम लोग भी उनके साथ खड़े होते। आपके साथ जुड़ के वो समस्याएं नहीं आएंगी, इस ढर्रे में नहीं चलेंगे, इसकी गारंटी क्या रहेगी? गारंटी सर हमने भी काम की है। आप देखो अभी अगर बात करो ट्रेड टैक्स के लिए हम खूब लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बैंकों के अंदर स्टेट बैंक ने, गवर्नमेंट बैंक जितने भी थे उनसे लेके स्टेट बैंक तक 2000 से लेके 5000 रुपये तक की स्टैंप ड्यूटी कर दी थी पिछले 1.5 साल से। हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी, वित्त मंत्री तक हम भारत सरकार तक जाके आए, वहाँ से वो वापस करवाया, आज वापस वो 100 रुपये का था। हरियाणा में क्या मुख्यमंत्री की सरकार की आंख में आंख मिला के आप मांगे बनवा पाएंगे? बिल्कुल सर, हमारा यही उद्देश्य है, हम किसी सरकार से हम नहीं डरते।
ना हम डरने वाले हैं और ना ही हम कहते हैं व्यापारियों को डरो। आप कोई गलत काम नहीं करते, सिंपल व्यापार कर रहे हो, आज 50 साल से आप व्यापार करते आ रहे हो, तो हम उनके साथ खड़े हैं। कोई दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं। कल को सरकार की गोद में जाके उद्योग व्यापार मंडल तो नहीं बैठने वाला? सर हम हिंदू हैं जी, 2 शादियां कभी नहीं कर सकते, एक ही शादी करेंगे। एक ही शादी करने का हमें इजाज़त है जी। और एक ही करते हैं। कभी किसी की गोद में बैठना हमारा उद्देश्य नहीं है। आपके सदस्य कौन कौन रह सकता है? छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं? मेरे संगठन की बात करो आप, रेडी वाला, मोची, कोई भी व्यापारी व्यापार है उसका, व्यापार उसका कुछ भी है, छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार, किसी भी तरह, भले वो फैक्ट्री वाला है, हमारे साथ कोई भी जुड़ सकता है। हमारे लिए सारे समान हैं। दुकानदार भी जुड़ सकता है और बिजनेसमैन भी जुड़ सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी जुड़ सकता बिल्कुल है, सर। उद्यमी, कोई भी किसी भी तरह उनको फायदा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा। जी, आपने कहा कि आप एक चीज़ तो औरों से अलग लेके चले हैं कि लीगल आप सेल बनाई है और पूरे हरियाणा में 200 के आसपास आपने कहा कि तकरीबन आपके वकील रहने वाले हैं। जी, तकरीबन पूरा हरियाणा आप कवर कर देंगे। हर तो डिस्ट्रिक्ट। क्या इरादा है आपका कि व्यापारियों को एक मुफ्त में लीगल एड देंगे? जी सर, मेरा एक प्लान है। हमारा मेन विंग है, युवा विंग है और हमारा लीगल विंग है। लीगल विंग के अंदर हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में 11 वकीलों की टीम दे रहे हैं, जी, जो अच्छे पदाधिकारी होंगे, स्टेट लेवल के भी होंगे, बीच में सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, हल्का लेवल के, हर तरह के। उनका मेन काम व्यापारियों के साथ खड़ा हो, जी, फ्री में सर्विस, उनकी किसी भी तरह की कोई भी समस्या, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी एडवोकेट लीगल विंग की टीम पूरी साथ में है। जी। और आपके साथ जुड़ने के लिए क्या सदस्यता शुल्क रहेगा? नहीं, कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री रखा गया है। सारे सदस्य, सब कोई भी आए, जो भी संगठन से जुड़ना चाहता है, व्यापारी है, जिसकी भले छोटी दुकान है, भले मोची की दुकान है, हम उसको भी अपने संगठन के साथ जोड़ने का काम करते हैं। आपके संगठन के शक्ति केंद्र बिंदु क्या यमुनानगर और अम्बाला रहेगा या उनको बांटा जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने जैसा कि पहले कहा कि हमारे प्रधान जी ने जब ये संगठन को शुरू किया, वो यमुनानगर से बाहर नहीं कर रहे थे, वहीं लोकल एरिया कवर कर रहे थे। अपने एरिया को पहले स्ट्रॉन्ग करके फिर आगे बढ़ने का उनका प्लान था। जैसे आगे बढ़ने का प्लान, अब उनकी नज़र मेरे ऊपर। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महेंद्र मित्तल जी है, उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के, तो उनकी जब नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे उन्होंने ये जिम्मेवारी सौंपी कि आप पूरे हरियाणा में व्यापारियों को संगठित करोगे। और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास भी जताया कि मुझे पता है कि आप ये काम को भली भांति निभा सकते। 31 दिसंबर 2020 तक क्या पूरे जिलों, हरियाणा के सभी जिलों में आप कार्यकारिणी गठित कर पाएंगे? बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं। कर पाएंगे। बिल्कुल सर। चाहूँगा कंचन टीवी के माध्यम से आप क्या संदेश व्यापारियों को देना चाहिए? मैं सबसे पहले कंचन टीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ हमारे आए सम्माननीय अनिल अग्रवाल जी, राजेंद्र जी, महेश गुप्ता जी, राजन जैन जी, राकेश सिंघल जी, संजीव मित्तल जी, सुमित भारद्वाज जी, सुमित सिंगला जी और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट लीगल विंग के मनीष सिंगला जी और हमारे सह प्रभारी जोनी मंगला जी और युवा प्रदेशाध्यक्ष हमारे विकास कंसल जी आज इस मीटिंग में मौजूद हैं। और हम इनको भी यही कहना चाहेंगे और कंचन टीवी के माध्यम से मैं बता दूं सब साथियों को कि हमने इस संगठन को आगे बढ़ाना है। और व्यापारियों से मेरी अनुरोध है, अगर मेरी कहीं भी मेरे संगठन की जींद में पूरे हरियाणा में कहीं भी जरूरत पड़े, हमारा संगठन आपके साथ खड़ा है। भले कैसी भी कोई भी समस्या क्यों ना हो, सरकार अगर उसको हमारी मांग से मान जाएगी तो भी अच्छा है। अगर हमें आंदोलन का रास्ता भी व्यापारियों के लिए अख्तियार करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हैं। जी, अब कंचन टीवी भी शुभकामनाएं देगा आपका संगठन को कि जिस खूबसूरती से आपका आगाज हुआ है, जिस गर्मजोशी के साथ आप शुरुआत की है और आपका अंजाम तक आप इस मुहिम को पहुँचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद।